देखिए, जब से ये फिल्म रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, तब से ये विवादित फिल्म है। कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। भाजपा ने जैसे फिल्में बनाई थी, द कश्मीर फाइल बनाई, उसके बाद द केरला स्टोरी बनाई। अब विवाद का कारण है कि केरला में जो स्थिति है और थी, दोनों को परोक्ष रूप से इन्होंने दिखाया है इस फिल्म के माध्यम से। 32,000 महिलाओं को का जो धर्म परिवर्तन की बात बताया गया कि उन्होंने हिंदू धर्म से दूसरे समुदाय में उनको अपनाया गया, दूसरे धर्म के में उनको लाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के जेहन में नहीं पच रही है। द केरला स्टोरी बनाई गई, चीज़ें वहाँ की जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। अब किसी चीज़ का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी तो होता है। अगर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो उसका निगेटिव भी तो होता है। नहीं की गई ये, जब लोगों में जब इस बात एक संदेश जाएगा कि आज केरला में स्थिति कैसी है, उनकी माँ का बयान आया, लोगों ने उनकी माँ के बयान को देखा, चीज़ें अब हाईलाइटेड हो रही है। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी देश और दुनिया में द केरला स्टोरी तहलका पे तहलका मचाई हुई है। वजह यह है कि उसमें दिखाए गए सत्य और सत्यता पे लोग कितना भरोसा कर रहे हैं। उसमें दिखाया यह गया है कि 33,000 महिलाओं का ब्रेन वॉश कर किस तरह से दूसरे धर्म को परिवर्तन करने पे लोग मजबूर कर देते हैं और किस तरह से लोग ब्रेन वॉश करते हैं, और ये सब कुछ प्लानिंग एक ISIS का होता है। तो आज उसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी। अच्छा, जिस तरह से केरला स्टोरी देश ही नहीं विदेश में भी तहलका मचाई हुई है, उसकी जो कमाई है वो 100 करोड़ से भी पार होने वाली है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि उसमें जो भी महिलाओं का ब्रेन वॉश किया गया है वो कितना सच्चाई है इस फिल्म को लेकर? देखिए, जब से ये फिल्म रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, तब से ये विवादित फिल्म है। कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। भाजपा ने जैसे फिल्में बनाई थी, द कश्मीर फाइल बनाई, उसके बाद द केरला स्टोरी बनाई। तो इस पे बहुत सारे पत्रकारों का आया भी मंतव्य कि अगर भाजपा बना रही है ऐसे हिंदी मूवी, अगर बना रही है और लोगों को रिझाने के लिए हिंदुओं के सपोर्ट में अगर बना रही है, तो क्या कांग्रेस के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं? वो अपने अनुसार से मूवी बना ले। और जहाँ तक बात रही, जब से ये मूवी रिलीज़ हुई तब से ये मूवी विवादों में है। बशर्ते अब विवाद का कारण है कि केरला में जो स्थिति है और थी, दोनों को परोक्ष रूप से इन्होंने दिखाया है इस फिल्म के माध्यम से। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस पे विवाद कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है। 32,000 महिलाओं को का जो धर्म परिवर्तन की बात बताया गया कि उन्होंने हिंदू धर्म से दूसरे समुदाय में उनको अपनाया गया, दूसरे धर्म के में उनको लाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के जेहन में नहीं पच रही है। कई लोगों का ये जो आंकड़ा है 32,000 का, कई लोग इस पे विवाद भी किए हुए हैं कि नहीं, ये आंकड़ा जो है बहुत गलत है, ये आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन उस पे चर्चाएं चल रही। आपको क्या लगता है, जो भी आंकड़ा निकलकर सामने आया है और जो भी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया है, वो आंकड़ा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, द केरला स्टोरी जो है वो बिल्कुल सत्यता पे आधारित मूवी है। अगर आप इस चीज को देखिए कि हम अनभिज्ञ हो सकते हैं, हमारे अगले वाले कॉलोनी में क्या दिक्कत है ये हम यहाँ बैठे हुए नहीं जान सकते इस चीज़ को। कि हमारे, मान लीजिए हम बैठे हुए हैं मोहल्ला नंबर 5 में, और मोहल्ला नंबर 22 में क्या हुई रात की घटना, वो जब तक जाएंगे नहीं, वहाँ देखेंगे नहीं, वहाँ बैठेंगे नहीं, या फिर मोहल्ला नंबर 22 के जो लोग होंगे वही आपको उसकी सत्यता से पूरी बातें बता सकते हैं। इस फिल्म का लास्ट में ये भी दिखाया गया है कि जो उसमें एक लड़की का धर्म परिवर्तन होता है, उनकी जो माँ का रियल उनकी माँ का जो बयान सामने आता है कि ऐसे मेरी बेटी के साथ हुआ है, इस पे कार्रवाई की जाए। और अभी भी वो जो भी लड़के उनके ब्रेन वॉश करते हैं, अभी भी इंडिया में रहकर बहुत सारे स्टोर खोलकर वो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर सच्ची फिल्म है, सच्ची घटना है, तो वो लड़के को आखिर अब तक क्यों छोड़ दिया गया है? क्यों नहीं उनसे पूछताछ की जा रही है, या उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है? देखिए, बहुत सही सवाल है आपका।
द केरला स्टोरी बनाई गई, चीज़ें वहाँ की जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। अब किसी चीज़ का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी तो होता है। अगर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो उसका निगेटिव भी तो होता है। नहीं की गई ये, जब लोगों में जब इस बात एक संदेश जाएगा कि आज केरला में स्थिति कैसी है, उनकी माँ का बयान आया, लोगों ने उनकी माँ के बयान को देखा, चीज़ें अब हाईलाइटेड हो रही है, तो आप किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले सत्यता की जांच तो कीजिएगा कि ये सत्य है कि असत्य है। उनकी माँ का बयान आया, उनकी माँ के बयान को लोगों ने देखा। अब उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ की सत्यता को परख कर एक मीडिया के द्वारा हमें भी पता चला था इन बातों का कि उनकी माँ के बयान को अब जो है लोग बहुत ही सीरियस रूप में ले रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ जो है चीजें अच्छी हो। अब तक लोग कहाँ थे? अभी अगर जब दिखाया गया पर्दे पे सच्चाई तब मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी तो वो सारी चीजें घटनाएं जानते थे, तब लोग कहाँ छिपे हुए थे? देखिए, हर किसी का समय होता है। मान लीजिए कहा जाता है ताकत और पावर। ताकत और पावर एक ऐसा चीज है कि इसके अगर आप गलत भी कर रहे हैं और आपके पास अगर पावर है तो वो चीजें आपके लिए अच्छी हैं। जिस दिन आपका पावर सीज हो जाएगा उसके बाद जो चीजें गलत है वो तो गलत है। उस चीजों का पर्दाफाश जो होता है, जब मान लीजिए एक मेजोरिटी के लोग रह रहे हैं, 10 लोग हैं और 10 लोग में 10 लोग अगर किसी का मर्डर हुआ और 10 में 10 लोग अगर बोलते हैं कि नहीं मर्डर नहीं हुआ, तो लोग यही जानते हैं कि मर्डर नहीं हुआ। तो वो एक 10 लोगों का पावर जब खत्म हुआ, लेकिन वहां पे जब अब मर्डर हो रहा था, पिछली चीजों का जो मर्डर हो रहा था, उस चीज को जब नए लोग वहां पे जब आए तो उन्होंने इस चीज का पर्दाफाश करना शुरू किया कि नहीं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि 17 दिसंबर को रात में 12 बजे ऐसी घटना हुई थी, 22 नवंबर को अब रात में ऐसी घटना हुई थी। तो इन चीजों का अब जो है पर्दाफाश हो रहा है। उस समय न तो उतनी मैच्योरिटी थी सच्चाई बोलने वाले की, और जो सच्चाई बोलते तो या तो उन्हें कोई ना कोई सजा देके कुछ कर दिया जाता, तो लोग अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाह रहे थे। तो अब क्या लगता है कि जो भी सच्चाई दिखाया गया है पर्दे पे, वो कहीं ना कहीं हर लोग जान चुके हैं कि केरल में क्या स्टोरी थी और केरल में क्या लड़कियों लोग पे बीतती थी, उन पे क्या लोग वहां पे महसूस करते थे। अब जो भी बातें हैं सामने आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि अब उन लोग को न्याय मिल सकता है या नहीं? अब इससे हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। द कश्मीर फाइल हुई थी, लॉन्च हुई मूवी, बहुत छोटे ही बजट की मूवी थी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था। मतलब समझिए कि उसके डायरेक्टर ने और उसके प्रोड्यूसर ने बताया था कि हम लोगों ने 2 कैमरे में पूरी फिल्म शूट कर ली। किसी भी फिल्म का बजट आज के डेट में अगर देखा जाए तो 100 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ होती है, जबकि उनके डायरेक्टर ने बोला था कि बहुत ही कम बजट का मतलब उन्होंने टोटल बजट ही बताया था कि 4 से 5 करोड़ रुपए में हमने ये मूवी शूट कर ली थी। और मूवी ने कमाई कितना किया? तो चीजें यह है कि कहीं ना कहीं रियल चीज जो है, अगर चीजों को अब हमें बताया जा रहा है कि वहां रात है और हमें नहीं पता कि वहां रात है या दिन है, लेकिन वहां के परोक्ष भाषा से जब वो चीजें पेश की जाती है और जब उस सच्चाई को हमें पता चलता है, ठीक उसी तरह द केरला स्टोरी, आज के डेट में केरला स्टोरी का कलेक्शन आप बॉक्स ऑफिस पर जाके देखिए। क्या लगता है आपको कि जो भी लड़कियों के साथ हुई है और अभी भी भारत में जितनी भी लड़की है, क्या उन सभी को यह फिल्म देखना जरूरी है? देखिए, हम तो जरूर चाहेंगे कि चीजें जो है वो आप एक बार देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि चीजें गलत दिखा रहे हैं द केरला स्टोरी। आप एक बार द केरला स्टोरी देखिए और उसमें दिखाई गई बातों को बिल्कुल तरीके से जानिए कि द केरला स्टोरी में क्या। देखिए, केरला स्टोरी में एक संदेश दिया गया है। चीजों को एक धर्म होता है, दूसरा, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, एक धर्म होता है, दूसरे धर्म में कैसे उसको तब्दील, तो इन सारी चीजों की जो है जानकारी उस फिल्म में दी गई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि देखिए, बिल्कुल द केरला स्टोरी देखिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप मान लीजिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही अपने राज्य में इस फिल्म को बैन कर चुकी हैं, और बहुत सारे जैसे आप कर्नाटक में देख लीजिए, यहाँ भी अब बैन कर दिया गया है कि मूवी थिएटर में नहीं चलने दी जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सच्चाई दिखाने पे अगर लोग इसका विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन लोग सच्चाई से रूबरू तो जरूर होते हैं। और हमेशा यह कहा गया है कि ट्रू इज ऑलवेज टेस्ट इन बिटर, सच्चाई हमेशा टेस्ट में कड़वा ही होता है। तो फिर सच्चाई से लोग मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? देखिए, इस फिल्म को बीजेपी शासित जो राज्य है
वहाँ पे टैक्स फ्री किया गया। आज मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे टैक्स फ्री किया गया। अब बात करते हैं कि क्यों रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। चर्चाएं ये भी उठी, सवाल ये भी उठा कि बीजेपी ऐसा प्रोपगेंडा कर रही है, द कश्मीर फाइल्स लेके आ रही है, द केरला स्टोरी लेके आ रही है, तो ऐसा प्रोपगेंडा भी उठा। तो ये सबसे पहले हमने यही सवाल किया था कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, जिन्होंने कि इस चीज को रखा था बहुत अच्छे तरीके से कि ठीक है बीजेपी ऐसा कर रही है, तो भाई बीजेपी के पास करे तो क्या कांग्रेस के पास पैसे नहीं है? वो भी उस तथ्य को उठा के रखे। तो ये कह देना कि बीजेपी परोस रही है या फिर ये परोसे, तो बीजेपी ये तो मना नहीं ना कर रही कि हम अगर परोस रहे हैं तो आप मत परोसिए। एक सवाल मेरा और है, जैसे देखिए आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने के बाद आप अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो ये कहां तक का सही है, आप बताइए। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर जिस तरह से अभी हम कर्नाटक में बीजेपी का हार होने के बाद उसी रैली में ये खबर आ रही थी कि वहां पे कुछ लोगों का और कुछ समर्थकों का कहना था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, उस पे आपकी क्या राय है? अब आप मुझे ये बताइए। नहीं देखिए, आप पाकिस्तान में कभी भारत जिंदाबाद का नारा लग सकता है? चीन में कभी भारत जिंदाबाद का नारा लग सकता है? नहीं लग सकता। अमेरिका में कभी भारत जिंदाबाद का नारा लग सकता है? भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वही उसी पे हम आ रहे हैं। तो फिर भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगेगा? अगर लगेगा इसका मतलब आप देशद्रोही हो। या ऑफ कोर्स अगर आप चीजें निकाल कर देखेंगे तो ऐसा हुआ है, कर्नाटक में ऐसा हुआ है क्योंकि वहां पे बीजेपी का अगर हार हो गया है तो वहीं पे रैली में ही कुछ लोग बोले हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए सिर्फ कर्नाटक की ही बात नहीं है, भारत में आए दिन इस चीज की मीडिया में इस बात का चर्चा चलता रहता है कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, भारत हार गया तो भारत मुर्दाबाद के नारे लग गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा है कि लोग इस देश में रहकर और इस देश की बेइज्जती करते हैं। हम खा रहे हैं भारत का, रह रहे हैं भारत में, पहन रहे हैं भारत का, लेकिन जब समय आता है कैसा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कई बार मीडिया में ऐसा सवाल चलता है कि आज पाकिस्तान मैच जीत गई तो भाई पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप जहां रह रहे हो, देखिए हर किसी का देश जिंदाबाद है, हम ये नहीं कह रहे। पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, चीन भी जिंदाबाद है, अमेरिका भी जिंदाबाद है, उसमें भारत भी जिंदाबाद है। तो यहां के लोग यहां अपने देश में, भारत के देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना देशद्रोही है और कहीं ना कहीं अभाग्यपूर्ण है इस चीज को। अच्छा, जिस तरह से बिहार में अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ है और लोग में कहीं ना कहीं एक उत्सुक पैदा हुआ है और बहुत सारे लोगों का मतलब उनके प्रति जो प्यार दिखाया गया है, लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत सारी विवादें आ रही है। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हिंदू मुस्लिम एक तरह से बट रही है और लोगों को इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में जो नफरत की दीवारें पैदा कर रहे हैं लोग, बीजेपी वाले खास करके। तो इससे क्या जाहिर हो सकता है कि क्या हिंदू सेफ है, मुस्लिम सेफ है? दोनों को तो मतलब सभी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो इस तरह से चीजें ऐसे क्यों हो रही है? सबसे पहले बात को समझिए, हर किसी का धर्म होता है। अगर हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे ना कि हम हिंदू हैं, राम मेरे देवता हैं, लक्ष्मी हमारी माँ है, सरस्वती देवी है, ये हमारे हिंदू का। दूसरे धर्म में जो उनके देवी देवता हैं वो उनको पूजते हैं। अगर हम श्री राम के बारे में अगर किन्हीं चीज़ों किसी बात पर अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आप राम कथा बैन कर दीजिए ना भाई। किताब स्कूलों में पढ़ाई जाती है ना, आप किताब आप किसी की सरकार हो, मैं बात सरकार पे नहीं करता, अगर आपको ये चीज लग रही है कि ये चीज गलत है तो आप उस चीज को बैन कर दीजिए। श्री राम कथा, भागवत कथा जो कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वो कहां कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें खराब है? वो इसी बात को तो नहीं कह रहे। राम जी के बारे में बता रहे हैं, भगवान राम के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, वो गलत ही संदेश दे रहे हैं,
तो क्या उनको सुनने के लिए लोग उतना पहुंचते अगर उनको गलत ही अगर प्रवचन देते? मेरा ये नहीं कहना है कि वो गलत संदेश दे रहा है, मेरा यह कहना है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में और हमारे दुनिया में, हमारे समाज में कहीं ना कहीं सनातन को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक है। जिस तरह से लोगों की अभी भीड़ देखी गई है कि 10 लाख से ज्यादा लोग भीड़ एकत्रित हो गए और कहीं ना कहीं उनको इस भीड़ को देखकर थोड़ा भयानक लगा और वो अपनी चीजों को कैंसिलेशन कर दिए। तो इस चीज को लेकर के आपको क्या राय है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या हमारे हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान का मतलब ही है हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान नाम ही दिया गया है। और दूसरी बात, हम इस चीज पे चर्चा करेंगे, मैं पहले ये समझ लीजिए आप। चलिए हम हिंदू की बात करते हैं, एक हम उठाते हैं, चलिए मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं। उनका कलमा पढ़ा जाता है, उनमें कुरान पढ़ा जाता है, किसी को कोई आपत्ति? आपको आपत्ति है? बिल्कुल नहीं, हमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम श्री राम का पाठ कर रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, किसी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह भी बात उतना ही सत्यता वाली बात है, क्योंकि आप रहिएगा भारत में, लगाइएगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, तो वैसे लोगों को क्या होना चाहिए? वैसे उसी के लिए तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, वैसे लोगों को सिखाने के लिए तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है कि आप भारत में रह रहे हैं। क्या सारे, देखिए, हर समाज में गलत इंसान है, हम ये नहीं कहते, हर समाज में गलत इंसान है। अब उठा लीजिए कि हिंदू 100%, मुस्लिम 100%, ऐसा नहीं है। हर समाज में, हर धर्म में गलत लोग हैं, गलत समाज में लोग हैं जो कि इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला जो है वो बिल्कुल बहुत पहले हो चुका था, आज नहीं। अगर इस चीज में आप पीछे थोड़ा सा जाइएगा तो भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषित करना है, ये चीज की इसका प्रोजेक्ट जो है बहुत पहले तैयार हो चुका था और उस प्रोजेक्ट पे अब सिर्फ काम हो रहा है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हमारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की खबरें लेकर, इसी तरह सत्य और सत्यता की परख जरूर करवाएंगे आपको। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।